नमस्कार दोस्तों। आज आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड और पोस्ट ऑफिस में पैसा रखने पर क्या होता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में पैसा रखने पर पैसा का मर्डर हो रहा है। पोस्ट ऑफिस में पैसा रखने पर पैसा का मर्डर हो रहा है। आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, ये बताने आ रहे हैं रोशन सर। रोशन सर आप लोग को समझाएंगे। रोशन सर ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड और पोस्ट ऑफिस किसमें पैसा रखना जायज है। तो पोस्ट ऑफिस में पैसा रखने के मतलब पैसा का मर्डर होना, यह साबित करने आ रहे हैं रोशन सर। ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग जो टॉपिक रखे हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी वर्सेस पोस्ट ऑफिस आरडी, हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड एसआईपी पोस्ट ऑफिस के आरडी से बेहतर है। बहुत सारे जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग अपना पैसा डेली के माध्यम से पोस्ट ऑफिस आरडी में जमा करते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस आरडी में उन्हें जो रिटर्न मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। पोस्ट ऑफिस आरडी में उन्हें सिर्फ 7% के आसपास रिटर्न मिलता है, मतलब 6 से 7% मिलता है। और उनका जो पैसा होता है 5 साल 10 साल में बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है। लेकिन इस चीज़ की जानकारी उस दुकानदार भाई लोगों को नहीं होता है, जिसके वजह से उन्हें लाखों रुपए का लॉस 5 साल 10 साल में करना पड़ता है। तो यही चीज़ मैं आपको एक कंपैरिजन के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड एसआईपी पोस्ट ऑफिस आरडी से लाख गुना बेहतर है। इस वीडियो में आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ज़िंदगी में आप कभी भी पोस्ट ऑफिस में ना तो एफडी करेंगे और ना ही आरडी करेंगे। ये वीडियो स्पेशली आरडी वर्सेस एसआईपी के लिए है, तो मैं इसमें पोस्ट ऑफिस एफडी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप एफडी करने वाले हैं तो भी आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि एफडी भी पोस्ट ऑफिस में आपके लिए घाटे का सौदा है। इस वीडियो में हम लोग एक एक पॉइंट पे समझेंगे कि कैसे एसआईपी आरडी के मुकाबले आपको ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। तो बिना देर किए हम आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करके बता देते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट का जो लिंक है मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमारा मोबाइल नंबर भी है। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप वहां से मुझे कॉल करके व्हाट्सअप करके आप समझ सकते हैं। और इस चार्ट को मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है, बड़ी मेहनत से मैंने इसको डिज़ाइन किया है और कंपैरिजन तैयार किया है कि आपको कैसे एसआईपी आरडी से ज़्यादा मुनाफा देगा या देता है। तो मैंने जो इस चार्ट में बनाया है 5 साल 10 साल और 15 साल का कंपैरिजन बनाया है। क्या बनाया है? 5 साल 10 साल और 15 साल का कंपैरिजन बनाया है। 3 चार्ट मैंने बनाया है, एक तो 5 साल का, दूसरा 10 साल का और तीसरा 15 साल का। ठीक है, ये 3 चार्ट मैंने बनाया हुआ है। और इसमें मैंने ये भी बताया है कि एक छोटे दुकानदार से लेकर के और बड़े बिजनेसमैन तक जो भी भाई आरडी में पैसा जमा करते हैं, सपोज कीजिए कि अगर छोटा दुकानदार है तो वो 100 रुपया 200 रुपया जमा करते हैं। अगर कोई बड़ा वाला दुकानदार है तो 500 1000 रुपया भी जमा करता है, 2000 5000 भी जमा करते हैं पर डे के हिसाब से। तो मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया 500 रुपया और 1000 रुपया पर डे के हिसाब से कंपैरिजन करके बनाया है और अलग अलग टर्म में बनाया है, जैसे कि 5 साल 10 साल और 15 साल में। और इसमें मैंने 100 रुपये का एक अलग से चार्ट भी बनाया है, जिसमें आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का एक अलग चार्ट बनाया है फिर यहाँ पे। तो इस चार्ट के माध्यम से आपको ये क्लियर होगा कि सालाना आपका पैसा कैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से घट रहा है, पोस्ट ऑफिस में आपका घट रहा है। एसआईपी के माध्यम से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। मैं एक सिंपल इसमें का एक चार्ट से आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए कि 100 रुपया पर डे कोई छोटा दुकानदार है, चाय का दुकान चलाता है, रेहड़ी पटरी करता है, सब्जी वाला है, कोई भी भाई हो हमारे जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और वो 100 रुपीज़ पर डे का आरडी में पैसा जमा करते हैं, तो उनके महीने का जो जमा
पूंजी होता है वो 3,000 होगा और वो 5 साल में होता है 1,82,500, ये जमा होगा पैसा आपका, ठीक है। तो आपको मिलेगा कितना? आरडी में, पोस्ट ऑफिस का जो आरडी होता है उसमें आपको 2,14,779 रुपया मिलेगा। आरडी में कितना मिलेगा? पोस्ट ऑफिस, इसको हम क्लियर लिखते हैं, पोस्ट ऑफिस आरडी में 2,14,779 रुपया। ये कैलकुलेशन से इतना आया है, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने एक दुकान भाई वाले से बात किया था तो उन्होंने बताया कि ये लगभग 2,10,000 देते हैं। मैं इसको 2,10,000 नहीं मानता हूँ, 2,14,000 मानता हूँ। 2,14,779 रुपये जो कैलकुलेशन में आया है मैं वही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 7% का आरडी में और 15% एसआईपी में, इस कैलकुलेशन पे मैंने कंपैरिजन तैयार किया है। एसआईपी पे 15% आराम से मिलता है, उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। तो इसमें आपका क्या होता है, 5 साल में मिलता है 2,14,000। लेकिन वहीं अगर आप एसआईपी में पैसा जमा करते हैं तो आपको ये म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी होती है, म्यूचुअल फंड एसआईपी, इसमें आपको जो पैसा मिलेगा वो 2,65,724 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए कितने का डिफरेंस है, मात्र 100 रुपया पर डे पे। ये कितने का है? 100 रुपीज़ पर डे। ये अगर कोई भी छोटा दुकानदार भाई 100 रुपया पर डे जमा करते हैं तो उनके लिए एक कंपैरिजन है कि पोस्ट ऑफिस में उनको कितना मिल रहा है, 2,14,000, और एसआईपी में कितना मिल रहा है 5 साल बाद, 2,65,000। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो कितना हो गया, -50K। इसको पूरा लिखते हैं 50,000। लगभग 50,000 का आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर आप छोटे दुकानदार भाई हैं और 100 रुपीज़ पर डे आप जमा कर रहे हैं तो आप आरडी में आपका जो पैसा है वो गल रहा है, बेकार हो रहा है, आपको 50,000 रुपये का घाटा हो रहा है। अगर आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं, अगर आप 200 रुपये जमा कर रहे हैं तो ये पैसा आपका जस्ट डबल हो जाएगा। 100 रुपये में 50,000 लॉस हो रहा है तो 200 पे कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपया लॉस हो जाएगा। वहीं अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है और वो 1,000 रुपये पर डे करते हैं, 1,000 रुपीज़ पर डे करते हैं पर डे, तो उनको कितना मिलेगा? तो उनका पोस्ट ऑफिस में जो रिटर्न होगा वो पोस्ट ऑफिस आरडी, इसमें जो रिटर्न होगा वो होगा 21,47,000, 21,47,787, 21,47,787 रुपया होगा पोस्ट ऑफिस आरडी में अगर 1,000 रुपया पर डे जमा किया जाए तो। और यहीं अगर म्यूचुअल फंड की एसआईपी में जमा किया जाए तो कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 26,57,235। म्यूचुअल फंड एसआईपी में कितना होगा? 26,57,235। और इन सब के बीच में कितना का डिफरेंस हो जाता है? तो लगभग 5 लाख का डिफरेंस होता है। यानी आप 1,000 रुपये पर डे अगर जमा करते हैं तो 5 साल में आपको 5 लाख का घाटा हो रहा है। वैसे ही इसमें 10 साल में है, 15 साल में है, तो 10 साल में अगर आप 100 रुपये पर डे जमा कर रहे हैं तो लगभग 3 लाख का घाटा होगा, और 1,000 रुपये पर डे जमा कर रहे हैं तो लगभग 30 लाख रुपये का घाटा होगा, ठीक है। अगर आप ये 5 साल को, हम लोग ये कितना दिन के लिए करे हैं? 5 साल के लिए, 5 ईयर्स, मतलब इतना के लिए ये बताएं हैं। अगर इसको आप 10 साल में कीजिएगा तो ये जो घाटे का पैसा है ना, ये सीधा 6 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। यानी आपका जो घाटा होगा वो 3 लाख हो जाएगा, और ये वाला जो घाटा होगा इसको भी 6 गुना कर दीजिए, 6 टाइम्स 6 गुना, तो ये हो जाएगा आपको 6×5 30, 30 लाख, 30 लाख का लॉस होगा 10 साल में। सेम पैसा आप जमा कर रहे हैं, आप कोई ज़्यादा पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, सेम पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन आपका जो रिटर्न होगा वो म्यूचुअल फंड में मल्टीप्लाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा अगर ज़्यादा दिन तक आप चलाते हैं तो। वैसे ही 15 साल में है, 15 साल में आपका, अब हम लोग 15 साल का अगर देखते हैं तो 15 साल में जो आपका ये रिटर्न होता है वो 15 साल में ये जो डिफरेंस 50,000 का था ना वो 10 लाख का हो जाएगा, यानी 20 गुना। पहले कितना हुआ था? 5 साल बाद 6 गुना हुआ था, और अगले 5 साल बाद ये 20 गुने का डिफरेंस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 20 गुना अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा?
अगर इसको हम लोग 20 गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 करोड़। ठीक है, अगर 1000 रुपया 15 साल के लिए आप जमा करते हैं तो आरडी में आपको 1 करोड़ रुपया कम मिलेगा। समझिए ये 1 करोड़ आप ही के पैसे से बना है एक्स्ट्रा। तो आप अपने पैसे को गलाइए मत, बर्बाद मत कीजिए। आपका पैसा पोस्ट ऑफिस आरडी में बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, जियान हो रहा है, वहाँ मत डालिए। आप एसआईपी में डालिए, वहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा मिलेगा, समय भी उतना ही देना है, पैसा भी उतना ही लगाना है, तो फिर रिटर्न हम क्यों कम लें। आप नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, इसलिए वो लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं, अब इंटरनेट का ज़माना है, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, ज़्यादा वीडियोस देखिए एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में, आपको समझ में आ जाएगा। आप हमारे भी वीडियो से समझ सकते हैं, हमारे भी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फंड लेना है, नहीं लेना है। और अगर वो चीज़ उसमें आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, वो नहीं सीखना चाहते हैं, या फिर अपडेट आप नहीं रहना चाहते हैं, चूँकि आप अपने काम में व्यस्त रहिएगा, तो आप जो हमारा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप हमसे समझ सकते हैं और म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत अच्छा है। और ये इसका जो सीट का लिंक है ना, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, पढ़िए, इसको देखिए, इसमें क्या क्या डिफरेंस है आपको पता चलेगा। ठीक है, और आप जब इस सीट को देखिएगा ना तो बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो देखिएगा 2-4 तो आपका क्लियर हो जाएगा। और आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, या अभी करना है या फिर कर रहे हैं, तो उसको जल्दी से बंद करके एसआईपी में शुरू कीजिए। नंबर पे आप कॉल कीजिए, वो सारा चीज़ हम लोग, मेरी टीम जो है वो आपको करके देगी। बिल्कुल फ्री अकाउंट होता है म्यूचुअल फंड का, एसआईपी का फ्री में अकाउंट रहेगा और लाइफ टाइम फ्री रहता है, कोई चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, तो आप कॉल कीजिए, आपका अकाउंट खुलेगा। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा नहीं लगेगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट में लिखिए कि हाँ एक अकाउंट ओपन का वीडियो बना दीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो वो सारा बना देंगे। या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दुकानदार भाई जो आपके जान पहचान के होंगे उनको ये वीडियो भेजिए और उनको बताइए कि कितना अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस आरडी के माध्यम से। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आप समझ गए कि आखिर म्यूचुअल फंड और पोस्ट ऑफिस में पैसा क्यों रखें, तो इसमें पैसा क्यों नहीं रखें, ऐसे पैसा क्यों रखें। पूरा रोशन सर के समझ गए लोग आप लोग। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दोस्तों को भी पता चले कि म्यूचुअल फंड अच्छा है, पोस्ट ऑफिस नहीं। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक आपको जय हिंद।